हेलो स्टूडेंट्स, मैं ममता बिश्नोई आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन शेयर करने जा रही हूँ। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा की रणनीति के बारे में। हमारे पास 100 डेज लगभग जो है बचे हुए हैं, यानी कि 110-15 दिन के आसपास आपके पास दिन हैं इस एग्ज़ाम से पहले। हम यहाँ पर 100 दिन की रणनीति पर चर्चा करने जा रहे हैं। किस तरह से हमें इसकी रणनीति बनानी है ताकि हम ना केवल हमारा कोर्स कंप्लीट करें बल्कि हम सिलेक्शन वाली जो कैटेगरी है उसके अंदर आ जाएं। स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस तरह से हमें पूरे सिलेबस को रिवाइज करना है, किस तरह से हमें पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ के और फिर उसको 2 या 3 रिवीजन जो है वो करने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम यहाँ पर जो है वो 100 दिन की रणनीति पर बात करेंगे। 100 दिन की रणनीति। अगर हम 100 दिन की रणनीति की बात करें, हमारे पास जो सिलेबस है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि जो आपका सिलेबस है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। यहाँ पर हम जो मेन फोकस करने वाले हैं हम पार्ट बी पर करेंगे। पार्ट ए की तैयारी भी आपको बहुत बेहतर तरीके से करनी है। आप इसकी तैयारी जो है जिन भी रेफरेंस बुक से या जिन भी नोट से आप तैयारी कर रहे हैं उसको आपको अपने अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। यहाँ पर हम जो मेन कहाँ ध्यान देने वाले हैं, पार्ट बी के ऊपर। अब हम बात करते हैं कि पार्ट ए जो है 115 अंक का होगा और यहाँ पर हम बात करते हैं पार्ट बी जो है 85 अंक का होगा। जब हम इनके अंकों का विभाजन देखते हैं तो यहाँ पर हमें बहुत कम जो डिफरेंस है वो देखने को मिलता है। तो हम ये किस तरह से करें मैनेज कि हम ये जो 115 मार्क्स है इसके साथ साथ 85 जो मार्क्स वाला कंटेंट है उसको भी बहुत बेहतर तरीके से कर सकें। क्योंकि यहाँ पर जो पार्ट ए है जनरली आपके हर कंपटीशन में आता है। जैसे यहाँ पर जो मैथ्स है, रीजनिंग है, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज वाला जो पोर्शन है, करंट अफेयर्स वाला जो पोर्शन है, आपको हर पेपर में देखने को मिलता है और उसकी तैयारी भी आपकी उम्मीद करती हूँ बहुत बेहतर होगी। यहाँ पर जो पार्ट बी है वो आपके लिए नया हो सकता है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट से रेलिवेंट नहीं है उनके लिए ये पोर्शन जरूर नया होगा। हमें यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपके जो पार्ट ए के अंदर आपके सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, गणित, सामान्य तर्क शक्ति, सामान्य ज्ञान और प्रबंधकीय गुण जो है वो आएंगे। हम बात करेंगे पोर्शन बी की, जो पार्ट बी है। इसके अंदर जो टॉपिक है वो टॉपिक जो है काफ़ी अच्छे, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यहाँ से आपको किस तरह से पढ़ना है कि आपका ना केवल सिलेबस पूरा हो बल्कि आपका 2 या 3 रिवीजन भी इसके हो जाए। हम बात करते हैं पार्ट बी के पहले टॉपिक के बारे में, पोषण। यहाँ पर आपको ये जो पोषण वाला पोर्शन है ये काफ़ी लेंदी पोर्शन है और 6 दिन के अंदर आप इसको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ सकते हो। लेंदी इसलिए कह रही हूं मैं क्योंकि इसके अंदर आपको संतुलित आहार के बारे में पढ़ना है, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ना है। हम अगर मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो मैक्रो के अंदर आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स आ जाते हैं और माइक्रो के अंदर विटामिन और मिनरल आ जाते हैं। हम बात करते हैं विटामिन और मिनरल की, तो विटामिन के अंदर ही आपको बहुत सारे विटामिन पढ़ने पड़ते हैं और इसी तरह से मिनरल्स के अंदर भी बहुत सारे जो मिनरल्स है वो पढ़ने पड़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट विटामिन और मिनरल है जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछने की संभावना है, उन पर आपको ज्यादा फोकस करना है। और ये वाला जो पोर्शन है इसको आप लगभग 6 दिन के अंदर एकदम अच्छे से कंप्लीट इसको पढ़ पाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व। इसके अंदर आपको कौन कौन सी अवस्थाएं पढ़नी है? किशोरावस्था,
गर्भावस्था, धात्री माताएं, नवजात शिशु, ये नवजात शिशु एक ही है, बाल्यावस्था और वयस्क। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास टॉपिक है 5। इन 5 टॉपिक को हमें 3 दिन में पूरा करना है, क्योंकि यहाँ पर जो किशोरावस्था और जो बाल्यावस्था है इसको आप एक साथ पढ़ सकते हो, क्योंकि ये जो दोनों पोर्शन है ज़्यादा लेंदी नहीं है। जो गर्भावस्था और धात्री माता वाला जो पोर्शन है इसको आप एक साथ पढ़ सकते हो, और देन बच गया आपके नवजात शिशु और वयस्क, इसको आप एक साथ पढ़ सकते हो। इस तरह से ये 3 दिन में आपका जो पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। नेक्स्ट, गर्भवती की देखभाल। यहाँ पर जो गर्भवती स्त्री की जो देखभाल है, प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद वाली जो देखभाल है, दोनों को हमें पढ़ना है। और ये 1 दिन का टॉपिक है, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है। 1 दिन में इजीली आप इसको बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। ये मैं इस हिसाब से बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन इस पार्ट बी को ही लेकर के बैठे रहो, क्योंकि जैसे ये वाला गर्भवती की देखभाल, ये जो टॉपिक है ये मुश्किल से 3 या 4 घंटे का टॉपिक होगा। इसको अगर आप बहुत अच्छे से आराम से पढ़ो तो 3-4 घंटे सफिशिएंट है। बाकी का जो टाइम है आप अपने पार्ट ए को दे सकते हो। तो इस तरह से आपको मैनेज करना है कि पार्ट ए के साथ साथ आप पार्ट बी को पढ़ते हुए चलो। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीकाकरण की। जो टीकाकरण वाला टॉपिक है वो भी बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, वही 2-3 घंटे का टॉपिक है। इसको भी आप 1 दिन में पूरा कर सकते हो। साइड बाय साइड आप पार्ट ए को कवर करते हुए चलोगे। देन आता है स्वास्थ्य एवं पोषण के विभिन्न कार्यक्रम। यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो काफी सारे हैं। हमें यहाँ पर जो विमेन है उनसे रिलेटेड सारे प्रोग्राम्स देखने हैं, जो इन्फेंट है, जो शिशु है, उनसे रिलेटेड सारे प्रोग्राम्स हमें यहाँ पर देखने पड़ेंगे। इसके अलावा जो किशोर बालिकाएं होती हैं उनसे रिलेटेड प्रोग्राम्स को भी हमें यहाँ पर अच्छे से देखना पड़ेगा। तो अगर हम प्रोग्राम्स की बात करें तो ये थोड़ा लेंदी टॉपिक है, इसलिए आपको यहाँ पर जो 4 दिन है वो लग सकते हैं। इसलिए आप इसको अच्छे से 4 दिन में बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में, बहुत डीपली इसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आता है आपके कुपोषण। कुपोषण वाला जो पोर्शन है वो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, 2 या 3 घंटे का टॉपिक है। बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से, बहुत ही आराम से पढ़ोगे तो भी 2-3 घंटे में ये पूरा हो जाएगा। आपको जन्म से पूर्व जो कुपोषण और जन्म के बाद जो कुपोषण है दोनों को देखना है, क्या कारण होते हैं और इसके रोकथाम के क्या उपचार होते हैं। तो इसमें आपको 1 दिन लगेगा मैक्सिमम। नेक्स्ट है सामान्य बीमारियों की जानकारी। यहाँ पर कुछ बीमारियां दी हुई है हमें जो छोटे बच्चों में देखने को मिलती है। ये जो बीमारियों वाला पोर्शन है इसको आप 3 दिन में कर सकते हो, क्योंकि छोटी छोटी काफी सारी बीमारियां हैं। क्यों होती है, इनके कारण क्या है, इनके उपचार क्या है, तो आप एक साथ अगर सारी पढ़ोगे तो क्या होगा कि सारी मिक्सअप हो जाएगी। इसलिए आप इनको डिवाइड कर लीजिए 3 दिन में कि मुझे कोई भी 3 जो डिजीज है वो 1 दिन में करनी है, कोई भी 3 या 4 जो डिजीज है वो 1 दिन में करनी है। इस तरह से आप 3 दिन में डिवाइड करके इसको पढ़ सकते हो। इससे आपको कंफ्यूजन भी क्रिएट नहीं होगा और आपका जो टाइम है वो भी अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगा। नेक्स्ट है शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा। इसके अंदर पहला टॉपिक है बाल विकास का परिचय। यहाँ पर मैंने 5 दिन लिखे हैं। आपको लग रहा होगा कि 5 दिन तो बहुत लंबे हैं। यहाँ पर 5 दिन मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें काफी सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। ये दिखने में एक टॉपिक लग रहा है लेकिन ये एक टॉपिक नहीं है, यहाँ पर काफी सारे टॉपिक है। यहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको बुनियादी अवधारणाएं, वृद्धि और विकास। आपको सबसे पहले तो ये पढ़ना पड़ेगा कि वृद्धि क्या है, विकास क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। जो वृद्धि और विकास के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, विकास के महत्वपूर्ण चरण कौन कौन से हैं उनके बारे में देखना है। आनुवंशिकता और पर्यावरण का बाल विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में देखना है। देन प्री नेटल विकास, प्री नेटल विकास के बारे में आपको देखना है। विकास के अंदर सारे विकास आ जाएंगे आपके, जो आपके शारीरिक विकास है, गत्यात्मक विकास है, भाषा का विकास है, इसके अलावा संज्ञानात्मक विकास है, जो मोटर डेवलपमेंट, ये सारे जो जितने भी डेवलपमेंट होते हैं वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। देन आपको पढ़ना है प्रथम 3 वर्ष में विकास, 3 से 6 वर्ष के मध्य विकास। अब आप देखो कि ये कितना लेंदी हो गया है, क्योंकि जो प्री नेटल डेवलपमेंट है, आपको प्री नेटल जो स्टेज होती है यानी कि जन्म से पहले वाली अवस्था, उस दौरान बच्चे में जो जो विकास होते हैं वो सारे पढ़ने हैं। उसके बाद में आपको प्रथम 3 वर्ष के विकास पढ़ने हैं, यानी कि जब बच्चे का जन्म हो गया तब से लेकर के 3 साल के बच्चे का जो जो डेवलपमेंट होते हैं वो सारे के सारे डेवलपमेंट आपको पढ़ने हैं सीक्वेंस में। देन आपको पढ़ना है 3 से 6 वर्ष के बच्चे का विकास। तो यहाँ पर ये काफी लेंदी पोर्शन है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको 5 डेज जो है वो दिए हैं। नेक्स्ट है शाला पूर्व शिक्षा परिचय। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो मैंने यहाँ पर 6 दिन लिखे हैं, क्योंकि ये वाला पोर्शन भी आपके लेंदी है।
यहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, शाला पूर्व शिक्षा अवधारणा और औचित्य, यानी कि स्कूल जाने से पहले वाली जो अवस्था होती है, जो आंगनवाड़ी या बालवाड़ी वाली जो अवस्था होती है, उन बच्चों की जो शिक्षा होती है उसकी क्या अवधारणा है, उसका क्या औचित्य है, आयु अनुरूप सीखने की श्रेणियां, आयु के अनुसार किस लेवल का बच्चों को सिखाया जाता है, बच्चे की सीखने की प्रक्रिया क्या रहती है, उसकी मानसिक क्षमताएं क्या है, उसकी शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा का विकास, सामाजिक और भावनात्मक विकास, सृजनात्मक एवं सौंदर्य बोध का विकास। ये सारे के सारे विकास आपको यहाँ पर देखने हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको दिन दिए हैं 6। ये कुल मिलाकर के आपके टोटल दिन होते हैं 30 दिन। 30 दिन के अंदर आपका जो पार्ट बी है वो आराम से पूरा एकदम से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में ये मैंने आपको जो 30 दिन दिए हैं, ये 30 दिन आप सिर्फ पार्ट बी को नहीं दे रहे हो, आप इसमें साथ के साथ क्या कर रहे हो, पार्ट ए को भी इंक्लूड करते हुए चल रहे हो। तो अगर हम बात करें पार्ट जो ए है उसके साथ साथ आप पार्ट बी को करते हुए अगर आपको 30 दिन लगते हैं, अब आपके पास दिन कितने बच जाएंगे, 70 दिन बच जाएंगे। अब इन 70 दिन में से आपको अपने पार्ट ए के लिए भी निकालने हैं और अपने पार्ट बी के लिए भी निकालने हैं। यहां पर अगर आपने 30 दिन के अंदर बहुत अच्छे से आराम से जो पूरा पोर्शन है उसको आपने कर लिया है कवर, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको टाइम कम लगना चाहिए। अब आप इसका करोगे फर्स्ट रिवीजन। जो आपका पहला रिवीजन होगा वो आपका होना चाहिए एग्जैक्ट आधे दिनों में, क्योंकि अब आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, तो अब आपकी स्पीड थोड़ी बढ़नी चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा तो आपको पता चल गया कि कहां से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब जो डेज है वो पूरे ही आधे हो जाएंगे, यानी कि आपका फर्स्ट जो रिवीजन है वो कितने दिन में होगा, 15 दिन में। अब आपके पास यहां पर दिन बच जाएंगे 55। यहां पर आपके पास दिन कितने बच गए, अब 55। अब 55 डेज के अंदर आपको किस तरह से वापस से रिवीजन करना है। सेकंड जो रिवीजन करोगे आप, सेकंड जो रिवीजन है वो आपका होगा 10 दिन का। यहां पर आपके पास 45 डेज बच जाएंगे। साथ के साथ आपको अपने पार्ट ए का रिवीजन भी करते हुए चलना है। उसका आप कितने दिन में कर रहे हो वो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। यहां पर आपके पास बच गए 45 डेज। अब इन 45 डेज के अंदर अब आप अपना क्या करोगे, थर्ड रिवीजन करोगे। थर्ड रिवीजन को भी आप 10 दिन दे सकते हो। इससे क्या है कि आपकी जो चीजें हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी कवर हो जाएगी, क्योंकि आई थिंक 10 दिन से कम में तो ये इतना लंबा सिलेबस रिवाइज नहीं होगा। फिर 10 दिन में आप ये वाला रिवीजन करोगे, देन आपके पास दिन बचेंगे 35। अब इन 35 डेज के अंदर आप अपना फोर्थ रिवीजन करोगे। अब आपका जो टाइम है वो क्या हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए, क्योंकि आपने 3 रिवीजन कर लिए हैं। अब आपका चौथा रिवीजन होगा, तो चौथा रिवीजन 4 या 5 दिन में आपका हो जाना चाहिए। यहाँ पर आप 5 दिन में चौथा रिवीजन जो है वो आप कर सकते हो। अब आपके पास बचते हैं 30 दिन। इन 30 दिन को आपको किस तरह से यूटिलाइज करना है, इन 30 दिन के अंदर आपको जितने भी पुराने PYQ आपको मिलते हैं वो सारे सोल्व करने हैं। इसके साथ ही साथ अगर कोई टेस्ट सीरीज चल रही है तो उसको आपको देखना है। अगर कोई मार्केट में बुक मॉडल टेस्ट पेपर की अवेलेबल है तो वो आप लेकर के मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व करने हैं। इन 30 डेज के अंदर आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व करने हैं। उसके बाद में आपको जैसे मान लो 20 दिन तक आपने सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए जितने भी आपको मिले थे अपने इन टॉपिक से रिलेटेड। अब आपके पास फिर से बच जाते हैं 10 दिन। इन 10 दिन के अंदर आपको क्या करना है, इन 10 दिन के अंदर आपको फिर से एक बार बहुत अच्छे से सारी चीजों को रिवाइज कर लेना है और बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। जैसे जो प्रोग्राम्स है, कौन सा प्रोग्राम कब चलाया गया, उसका क्या उद्देश्य था, किसके लिए चलाया गया,
इस तरह से जैसे अलग अलग डेवलपमेंट है बच्चों के, जैसे भाषा विकास, कौन सी कितने महीने का बच्चा कितने शब्द बोलना शुरू कर देता है, कितने महीने का बच्चा जो है वो किस तरह की लैंग्वेज बोलना शुरू कर देता है, इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें हैं इनको आप शॉर्ट नोट्स में कुछ पेजेज में कवर कर लोगे और उन पेजेज का रिवाइज आप ताकि लास्ट वाले 1 या 2 दिन में कर सको। तो इस तरह से आप अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको प्लान कर सकते हो। इसमें आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी कर सकते हो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि सबकी कैपेसिटी जो है वो सेम नहीं होती है लर्न करने की या पढ़ने की। आप अपनी सहूलियत के अनुसार 1-2 दिन 2-4 दिन आगे पीछे भी कर सकते हो। आपके पास जो टाइम है वो अच्छा खासा टाइम है, लेकिन इस टाइम को आपको वेस्ट नहीं करना है, इस टाइम को आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, क्योंकि अगर तुम टाइम को अच्छे से अब इस दौरान यूटिलाइज कर लेते हो तो तुम्हारा जो रिजल्ट है वो बहुत ही पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, इस रणनीति के साथ आप अपनी बेहतर तैयारी कीजिए वेल विशेज के साथ। थैंक यू।